आज केवी टॉक्स में हमारे साथ है अरे भाई कौन हो आप? ये कान वान लेके, अरे कार्टून को थोड़ी बुलाया था आज। ड्राइवर भाई अंदर हो गया? ड्राइवर भाई ठीक है। और कैसे हो भैया? बढ़िया गौरव भाई, आप कैसे हो? एक नंबर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपकी 3-4 साल की तो होगी ये जर्नी, जो आपकी यूट्यूब की जर्नी है। नहीं, मेरे को अभी 10 महीने हुए हैं यूट्यूब पे। अच्छा 10 महीने हुए हैं। तो आपने कभी सोचा था केवी टॉक्स में आऊँ? अरे यार, नहीं ऐसे तो देखो 10 महीने का, देखो जिसको भी मैं बताता हूँ कि यार 10 ही महीने हुए, तो पहली बात कोई मानता नहीं है, ठीक है। और सही बताऊँ तो ये प्लान भी नहीं था कभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक यूट्यूब का। एंड एक तरफ मेरा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मॉडलिंग लाइन में था एंड मॉडलिंग, पेजेंट्री और एक्टिंग वगैरह में घुसता जा रहा था। मैं शॉर्ट रोल से स्टार्ट किया था मैंने, थोड़े थोड़े लाइक मेरे को फीचर रोल मिलने लग गए थे। उसके बाद और आगे जा रहा था, थिएटर करने का प्लान था। पता नहीं कहाँ से मैं इस चीज़ में आया और कहाँ से क्या हुआ और कहाँ से मैं केवी टॉक्स में आ गया। हमारी जो केवी टॉक्स की टीम है ना भैया, ये सर्वे करती है, तब हम क्रिएटर को बुलाते हैं। अच्छा ठीक है। तो हमारी केवी टॉक्स की टीम ने पता किया कि आपकी मॉडलिंग और एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा था, तब आपने ये वो सारा कट ऑफ करके आप यूट्यूब पे ध्यान देने लगे। हाँ बिल्कुल, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया ना यूट्यूब, देखो यूट्यूब टाइम मांगता है। आप यूट्यूब का, लोग कहते हैं ना साइड बाय साइड चला दो, फिर वो साइड बाय साइड वो चलता ही नहीं है। हाँ। यूट्यूब अगर आपने चला लिया, अगर आपको चलाना है तो फिर तो कतई उसको ऐसे लेके बिल्कुल वही है सब कुछ। हाँ बिल्कुल। एंड जिस समय मैंने चूज़ किया ना, मतलब आप मानोगे उस समय लाइक मैं बेस्ट उसमें था, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन चुके थे, ठीक है, और थिएटर के लिए जा रहा था, रोल्स वगैरह भी ठीक ठाक मिल गए थे बिना लाइक थिएटर करे हुए भी। आपने विक्की कौशल के साथ भी कोई? हाँ, एक फीचर रोल है इसमें मेरा। अच्छा। ठीक है, एंड 2 मूवीज़ में किया मैंने वैसे। और तो लाइक आपने उस टाइम सही सोचा जा रहा था। एंड एक ही साल में उस समय मैंने 2 पेजेंट जीते थे। अच्छा, तो उस टाइम आपने सोचा था विक्की कौशल की कैटरीना कैफ से शादी होगी? क्या हो रहा है ये? एक मिनट, मेरी मैं गाऊँ उसमें मैं गाऊँ उसमें आप विक्की कौशल के एक्टिंग कर रहे थे ना? अच्छा तो हाँ, तो ये नहीं सोचा था उस टाइम। नहीं, उस टाइम तो होगी थी शायद। हाँ उस टाइम, अभी की तो बात है ज़्यादा। हाँ ये अभी हुई है ना आपकी, तो शायद एक्टिंग आपने पहले की है। कितने टाइम पहले की है आपने? नहीं, मैं देखो 2021 में मैं पेजेंट जीते एंड दिसंबर एंड में मैं शूटिंग में था। अच्छा। हाँ, तो तब तो हो चुकी थी। क्या? हाँ तब की बात है। तो तब तो लाइक उनकी शादी वादी हो गई थी जहाँ तक मुझे है। तो क्या, कहाँ आ गए हम इस पर? मैं कुछ और बता रहा था, रुको। हाँ तो ये चीज़ है। तो उस समय ना बेस्ट उसमें था मैं, लाइक मेरे को रोडीज़ में जाना था, तो उसके लिए भी मैंने लाइक पूरे लाइक जितने अपने यहाँ पे सर थे मेरे मॉडलिंग वगैरह में, गौरव सर वगैरह, उनसे मैंने पूरे सोर्सेज लगा रखे। मैंने कहा यार मेरे को कैसे भी करके उसमें जाना है। या तो मेरे को था, देखो कहीं ना कहीं से, देखो आदमी जो उठता है ना सीरियल्स वगैरह के लिए तो थिएटर चाहिए था। तो मेरे को ऐसा था कि स्टार्टिंग में मेरे को कोई ऐसा रोडीज़ मिल जाए या फिर कोई ऐसा शो मिल जाए, तो मतलब कि जो लाइट में लाइक मेरा चेहरा लाइक एक वैल्यू बन जाए। तो आपने किसी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी रोडीज में? करी थी मैंने, देखो एंड इतना इजी नहीं होता, देखो जाना, हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। एंड जब आपकी साथ में 12th चल रही हो ना, तो घर वाले ना कुछ नहीं देखते उस समय। नहीं, तो जैसे ऑडिशंस चलते हैं रोडीज के, आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया था? ऑडिशंस तक जाना भी अभी इतना इजी नहीं रहा। अच्छा। वो लगता है कि आप नॉर्मली एक फॉर्म भरो, एक रूप पर जो भी वो कराते हैं जब, वो वहाँ तक ठीक है, पर एक ना डायरेक्ट जाना अलग होता है, थोड़ा उसमें सोर्स लगता है, तभी आप जा पाते हो, इतना ईजी नहीं होता। तो एक तो देखो 12th चल रही थी उस समय, ठीक है, ज़्यादा उम्र एज नहीं थी मेरी, 19 का था जब मैं मिस्टर देहरादून बना। फिर हाँ, मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी शायद मैं 5 या 6 महीने बाद ही हो गया था मेरा उसके बाद। तो 20 साल के लड़के को कौन सपोर्ट कर देगा? लाइक आप खुद ही वो सोचो ना, अगर आप 5-10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट एक ऑडिशन के लिए, तो घर वाले भी इतनी जल्दी मानते नहीं, और उनका ये होता है कि पढ़ाई कर लो। तो मैं मेडिकल की एंट्रेंस है एक नीट, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो फिर वैसे भी मतलब ठीक है, सब कुछ सेट था, बट मेरे को ये था कि जो हूँ मैं इसमें खुद ही हूँ। तो फिर इतना वो था नहीं, मतलब एकदम से दिल से नहीं था, बस एक जिद सी बनी हुई थी कि करना है करना है करना है, ना कोई सपोर्ट करने वाला था। तो ये चीज़ थी। तो आपके हिसाब से जैसे रोडीज में भी इन्फ्लुएंसर्स घुस गए हैं, जैसे ये थारा भाई जोगिंदर और एक योगेंद्र चौहान
और एक और वाइल्ड लाइफ वाला एक बंदा, ये यूट्यूबर्स हैं। तो आपके हिसाब से इन्होंने खुद अप्लाई किया है या रोडीज ने बुलाया कि भाई अब हमारा शो चला दो? टीआरपी वाला सीन है देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, वरना वो क्योंकि थारा भाई जोगिंदर उसकी जब आपने अगर उसकी वो देखी है ऑडिशन में, जीडी राउंड में, तो वो पंजा हार गया था, तभी उसको रख लिया। हाँ नहीं, वही चीज़ है ना, इनके बिना इनके अब तो देखो थोड़ा ज़माना चेंज होता जा रहा है, ठीक है, अब रोडीज का उतना क्रेज़ नहीं रह रहा, हाँ ठीक है, मतलब है कई लोगों में तो देखो रहेगा ही, लड़कों में तो खास कर रहेगा, पर जो ऑडियंस है ना वो कम होती जा रही है। हाँ तो ये लोग शायद तब इन लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं। बिग बॉस का भी मुझे ये लगा इस बार ना, हाँ, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह पकड़े गए, पुनीत सुपरस्टार जो आया था, कुछ तो ज़बरदस्ती उठने लग गए, हाँ है ना, समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, लोगों से पूछ रहे हो ज़बरदस्ती, तो ये है। नहीं तो आपका क्या कहना है, ये थारा भाई जोगिंदर, ये जो योगेंद्र चौहान, ये जो रोडीज में आए हैं, ये मतलब क्यों टारगेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर को? और मतलब इन्होंने टीम भी पूरी चेंज कर दी, रणविजय को हटा दिया। टीम का तो देखो, चलो देखो, ये जो जोगिंदर ये हो गए, थारा भाई वगैरह हो गए, मतलब ये ना शायद ऐसा लोगों में उम्मीद जगाना चाह रहे हैं कि साला इन गधों को ले लिया ना तो हाँ। तुम भी आ सकते हो, वो वाली सिचुएशन है ये इनको ले लिया, वो ऐसी बात है। तो अभी इसका तो देखो वही है, टीआरपी वाला सिस्टम। कोई आपकी यूट्यूब जर्नी में कोई डिफिकल्टीज आई थी और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? स्टार्ट बहुत मुश्किल थी। अच्छा, मतलब मान के चलो, वैसे मेरे को स्टार्ट में भी भगवान ने हेल्प करा दी थी हाँ। मतलब मेरे को 10 महीने हुए। अच्छा, 10 महीने में लाइक ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे भी, पर मेरे को 2 महीने लगे स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स करने में। तो स्टार्टिंग के जो 1000 सब्सक्राइबर्स थे ना, मतलब मुझे पता है एक एक कैसे गिना, एक मतलब स्टार्टिंग में तो वही सीन, भाई सब्सक्राइब कर दे, और घर वालों के 5-5 एक ही नंबर पे 5-5 जीमेल बना रखी है, उससे सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है, 20-20 नंबर तो तुम्हारे घर से ही है सब्सक्राइबर्स है। ये सब करने में बहुत मेहनत लगी, मतलब 2 महीने लग गए मुझे सिर्फ चैनल मोनेटाइज कराने में, वहाँ तक बहुत मुश्किल था। मतलब अब तो ये है कि 1000 रोज़ ही आ जाते हैं। अच्छा, पर तब 1000 इतने मुश्किल थे कि पूरे 2 महीने खींचे, और वॉच टाइम वगैरह पूरा करने में स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था। तो ये आपने नाम ऐसा क्यों रखा, ड्रैगर Z900? देखो अपने नाम से क्यों नहीं रखा, या नाम से इसका मतलब क्या है? पहले मैंने एक मॉडलिंग का चैनल खोला था। अच्छा, उसमें मैंने 6 महीने मेहनत करी पूरी, 300 सब्सक्राइबर आए, कुछ 8-9 हज़ार व्यूज़ आए टोटल, वो फ्लॉप हो गया था। एंड ड्रैगर का मेरा ऐसा था कि कुछ अलग सा, लाइक मैं काफ़ी यूट्यूबर्स के देखे हैं, जैसे काफ़ी सबका ही ऐसा है, खुद के नाम से कोई नहीं, इसका कोई मतलब है या आपने जस्ट खुद का नाम भी मेरा देखो बहुत मुश्किल है, हाँ, धनंजय, काफी जैसे लंबा, कोई हाँ, महाराजा महाराजा वाले जैसे टाइप्स ना, 1000-1500 करोड़ तो आदमी को याद करे हो वैसे वाला, तो मेरे को एक थोड़ा वैसे चाहिए था। तो ड्रैगर का ये था कि ड्रैग रेसेस बनाऊंगा, ठीक है, और देखो ड्रैग रेस कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, छोटा सा है, मतलब आप कितनी बाइकों की रेस दिखा दोगे। पर वही बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नहीं था प्लान करने, मतलब ये था कि बस सेफ्टी के लिए मैंने, देखो सेफ्टी के लिए कैमरा लिया था गोप्रो, कि यार बाइक चला रहा हूँ, सेफ्टी के लिए रहेगा। आपके जो कंटेंट में वो क्यूट लड़कियों और पुलिस ने बहुत साथ हाँ, पुलिस का ज़्यादा सही हो गया इस चीज़ में, और कुछ ज़्यादा ही ऐसा ही बताओ तो मतलब आप मान के चलो कि 1/3 सब्सक्राइबर मेरे पुलिस के चक्कर में ही है। एक आपकी वीडियो बहुत वायरल गई थी, जो 3 लाख का चालान, मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा चालान है। हाँ, ये काफ़ी बहुत, ये चीज़ तो अखबारों में ऐसे आई थी ना, मतलब इससे बड़ा चालान किसी का नहीं हुआ मुझे लगता है। तो 3 लाख आपने EMI में दिया या एक साथ दे दिया था? पहले कैश पकड़ खत्म करके देखो मैं बताता हूँ आपको, अरे भाई वो 3 लाख का नहीं हुआ था। अच्छा, वो ऐसा था, देखो वो ना एक वार्निंग थी वहाँ पे, स्टंट का चला था, उत्तराखंड पुलिस ने जो था, देहरादून पुलिस ने बेसिकली, उन्होंने ये शुरू करा था, देहरादून के जितने ब्लॉगर थे जो भी स्टंट करते हैं उन पे 3 लाख तक की कार्रवाई होगी। पर अखबार वालों को तो तक, फिर तो ये चीज़ें तो साफ कर देते हैं ना उसके लिए। तो उनका क्या था कि स्टंट पे था, और वो भी ये था कि अगर आप दोबारा करते पाए जाते हो, अगर आप किसी को वार्निंग नहीं दो डायरेक्टली, आप नहीं कर सकते ना। और मेरे तो देखो स्टंट्स भी नहीं थे उनका, मेरे सही बताओ ना, मेरा केस मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आया था ना, वो क्यूट गर्ल पे था, क्यूट गर्ल पे कोई तुक तो बनता नहीं। हाँ। और बट फिर भी उन्होंने धाराएं लगा दी थी, वो पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी कि भाई महिला की इज्जत को हानि, पता नहीं क्या क्या वो कर रखा है, और बहुत उसमें देखना 504 वगैरह काफ़ी धाराएं हैं। फिर जब वो वहाँ पे एक्सप्लेन करा गया ना कि भाई को एक्टर्स होते हैं पूरा, लेकिन प्रॉपर पूरा सेट होता है कि कहाँ कब कोई मुड़ेगा, सब कुछ ऐसे बताया गया, तब जाके धाराएं वाराएं हटी थी। तो वो वार्निंग थी एक, वो ऐसे चलान नहीं था 3 लाख का ना, कि अगर दोबारा करते पाए जाते हो, वो इस हिसाब से था।
अच्छा, UK07 ने भी ये 3 लाख के चालान के बारे में बोला था, पर आपका नाम नहीं लिया था उस टाइम। हाँ देखो वो नाम तो देखो लेगा भी नहीं वो, हाँ। उसको तो ये है कि कोई और ना आ जाए ऊपर, कोई बिल्कुल ना आ जाए ऊपर, ठीक है। एक उसका नाम लिया ही है, तो आपका शायद कुछ चल रहा था UK07 के साथ। मेरा बहुत कुछ चल रहा था मैं सही बता रहा हूँ इस चीज़ को ना, लाइक मेरा और अगस्त्य भाई का बहुत ज़्यादा चल रहा था। अच्छा, और अगस्त्य भाई तो देखो जैसे हमारा प्लान हुआ था, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले भैया और अगस्त्य भाई साथ ही आ रहे थे। मतलब जो अगस्त्य भाई का जो हुआ सीन, उससे 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी कि दोनों आएंगे, और उसके 1 दिन बाद ही मेरे को भाई का मैसेज आया कि ऐसा हो गया। फिर मैंने उनके फादर की भी वीडियो देखी, देन आई गॉट टू नो क्या रैली वैली सब हुई है। प्लान था, क्या मैंने ही बोला कर था, मैंने कहा सकते भैया चलना है वहाँ पे, हाँ, और मैंने कहा वृंदावन में है कि यार काफ़ी दूर है यार, मैंने कहा लग्गा लगा के आएंगे, तो कि नहीं यार सही, फिर सही है, मतलब कि एक हम ना, मतलब देखो बेसिकली हमें ना एक चाहिए था एक जरिया, हाँ, एंड आपके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, लाइक उस समय हमें ये था कि हाँ हाँ, मिल गया ये ना, तो उस समय भैया का भी ये था कि धनंजय चलना है, मैंने कहा हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मैंने कहा आप दिल्ली से हो गया हो, चलते हैं, कि तू ऐसा करियो, मैं तो फिर क्यों वापस आऊँ, तू ही इधर आ जाइयो। मैंने कहा ठीक है, फिर आपसे बात हुई थी तब, हम्म, तो बस फिर हो ही गया बस एक्सीडेंट। यहाँ से थोड़ी दूर है शायद वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हाँ। मैं पूछा थी अगस्त्य भाई का प्रॉपर हुआ क्या था, आप पब्लिक को करेक्टली बताना चाहोगे क्या हुआ था, कैसे हुआ देखो था? उनका, देखो अभी तक फुटेज तो आई नहीं है, हम्म, कैमरे तो मिल गए हैं, पीछे में बहुत कैमरे पे भी बहुत जंग हुई थी, कहाँ गया, ठीक है। मेरा कुछ और मानना था, अब भी वही मानना है, खैर मेरा तो चलो जैसे भी चीज़ें हुई, अभी तो देखो ना, अभी सही बताऊँ ना, तो अगर आप अगस्त्य के पापा को भी देखोगे ना, तो वो भी क्लियर नहीं है कैमरे कहाँ से मिले, क्या हुआ है, बहुत चीज़ें हैं, चलो उस चीज़ को छोड़ो। उनके साथ एक और राइडर जा रहा था ना, वो कौन थे? हाँ वो आमिर माजिद, ये देखो ये ना 8, पता है 7-8 राइडर्स थे, ठीक अच्छा। है, HK ऑन व्हील्स वगैरह काफ़ी थे ऐसे थे, ये लोग साथ में राइड में गए। एक पॉइंट पे आके इन लास्ट में बचे आमिर माजिद और आपके अगस्त्य भाई। तो आमिर माजिद सीनियर ही, एक तरीके से सीनियर मान सकते हो, काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं, और अगस्त्य न्यू था हाईवे पे, एंड हाईवे पे देखो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इतना ईजी नहीं होता, एंड मैं खुद नहीं गया अभी तक सही बताऊँ तो इन्होंने क्या किया, बाकी तो वहाँ से मुड़ गए थे टोल के बाद, ये सिर्फ दोनों आगे गए, एंड सही बताऊँ इन्हें भी नहीं ढंग से पता ये क्यों गए आगे, ठीक है। अगर आप ग्रुप में हो ना, ऐसे 2 बाइकें छोड़ के कभी नहीं जाते, मतलब समझ रहे हो आप, 2 जने ऐसे ग्रुप नहीं छोड़ते, पर वो ये ना टाइम वाली बात, ये दोनों गए आगे, ठीक है, और फिर आगे जाके मुड़े आ रहे थे वापस, और जैसे ही एक आपने लोकेशन काफ़ी उन्हें देखी होगी, जैसे ही वो पुल सा ख़त्म हुआ, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो हैंडल डिसबैलेंस हुआ, ठीक है, वो हैंडल छूट गया। कौन सी वो बाइक बिल थी होता वो? है 10 ZX 10R, काफ़ी उसका तो है ही बाइक का। तो फिर उसके बाद बस जैसा हुआ, अब क्लियर किसी को नहीं है, बट हुआ है वहीं हुआ है, एंड आमिर माजिद को पता था कि एक्सीडेंट हो गया है, उसने कॉल भी कर दी थी, मतलब आप मानोगे नहीं, एक्सीडेंट हुआ 43 पे, 48 पे उसने अगले को कॉल भी मिला दी, और फिर वो ये कह रहा है कि मुझे तो टोल पे, मतलब काफ़ी चीज़ें उलझी हुई हैं, एंड अगर कोई लेके बैठे ना तो फिर जैसे हमारे सर्वे के हिसाब से ZX 10R में ही ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों? हाँ देखो क्या? एक, वैसे तो देखो अभी तक तो इतने नहीं, अगर आप वैसे देखोगे ना इंडिया में सुपर बाइक्स के एक्सीडेंट, तो ZX 10R के सबसे ज़्यादा हुए तो हैं। मतलब क्या दिक्कत क्या है उसमें? जैसे आप देखो ट्रैक तो बाइक है, मोटर ठीक है, ड्राइविंग देखो ज़्यादा जो कर मैं रहे चलाता हूँ Z900, हाँ, ठीक है, 950 cc की है, हाँ, अच्छा खासा वही सेम, मतलब ऐसा कोई खास वो नहीं है, पर वो नेकेड है, नेकेड प्लस आपका स्ट्रीट बाइक में आती है वो आपकी, एंड जो ZX 10R है वो आपकी बिल्कुल ट्रैक बाइक पे हो गई, वो नहीं जिसको कहते हैं झुकी हुई वाली, तो ये ना ट्रैक वाली ही है, और यहाँ की सड़कें भी उस हिसाब से है नहीं, अब प्लस अच्छा। एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक उनको एक्सपीरियंस, मतलब कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, यहाँ की सड़कें उस लायक नहीं है यार, ठीक है, तो बाइक को इजी इतनी वो नहीं है। जैसे इस सीन में ही, जैसे ये जो ZX 10R के हो रहे हैं, जैसे 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हुए भी बैक टू बैक ना, ये हाँ। अकेले ये अगस्त्य भाई का हुआ, अगले दिन यहाँ पंजाब में एक राइडर का हुआ, हाँ। वो क्या हुआ, वो ना व्हीली उठा रहे थे, अच्छा। तो जैसे ही उठाई उन्होंने आगे, वो था टेम्पो, हाँ जी। तो वो जा रहा था, अब वो दिखा नहीं उन्हें, तो हाँ। जैसे ही वो उसको नीचे दबाने लगे, अगला टायर उठा, जैसे ही इतना लेट हो गया था, तो डायरेक्ट जाके उसके पीछे से घुस गए, और बाइक खत्म हो गई, पूरा रिब्स वगैरह टूट गई थी उनकी, जैकेट होने के बाद भी टूट गई, वो तो स्पीड तो मतलब काफ़ी रही होगी ना। तो आप दूसरों को रिकमेंड करते हो ये मोटर ड्राइविंग, मोटर ब्लॉगिंग, मतलब इज इट
सेफ और मैं- हाउ यू देखो, रिकमेंड कि ये सेफ कैसे की जाए, कौन सा हेलमेट खरीदना चाहिए, सेफ्टी वाइज भी कैसे उन्हें। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ सुपर बाइक में, माना मैं हाँ। खुद 21 साल का हूँ, ठीक है। हाँ। मैंने ले ली थी जब मैं 20 साल का था, ठीक है, मैंने बाइक सुपर बाइक ले ली थी। पर मेरे हिसाब से ना मिनिमम एक 25 साल की एज होनी चाहिए, मिनिमम 25, या फिर ऐसा कोई एक होनी चाहिए 25 हाँ। तो मिनिमम कर ही दो कि सुपर बाइक उससे पहले ना दी जाए किसी को। नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं नकली आधार कार्ड 25 साल का बना लेंगे फिर चला ले। नहीं वो तो फिर, हाँ ये तो काफ़ी चीज़ है, बट एक मेरे हिसाब से ना कोई भी अगर आदमी, कोई भी लाइक माँ बाप है, अगर वो दिला रहे हैं अपने बच्चे को, तो 25 से पहले तो सुपर बाइक बिल्कुल नहीं। बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, सही बता रहा हूँ, एंड इतना इजी नहीं है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल है। जैसे यूकिस 07 के हम व्लॉग में देखते हैं कि उसके बाद कहीं बाइक खड़ी है, कहीं वो गाड़ी खड़ी है, तो ये उसकी अपनी है या रेंटेड है यार। अच्छा, रेंटेड है। तो व्लॉग में सबको तो पता है, बताते अब तो हैं। किसको अच्छा। नहीं पता है, जो इस चीज़ में है उसको पता है। अब भेड़ चाल वाला सीन है, जिनको बना रखा है तो उनको बना ही रखा है ना। अच्छा, और एक मेरे ना दोस्त ने ही पूछा था कि ये बात ज़रूर पूछना ड्रैगर Z900 से जी। कि गोकरण धवन उसका नाम है, अच्छा उसे मोटर बाइक्स वगैरह चलानी बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा। पर मतलब वो रैली वैली के लिए पूछता है अपने पेरेंट्स से, तो वो मना करते हैं, नहीं स्ट्रिक्टली मना कि नहीं ये बाइक नहीं चलानी। तो चलानी उस नहीं है हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहते हो कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए या। यार। अब देखो इस चीज़ में तो देखो मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, देखो ठीक है, मेरे को खुद सुपर बाइक है, ठीक है, मैं खुद आज तक शहर से बाहर नहीं गया। अच्छा। ये हकीकत बता रहा हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। जो देहरादून में रहते हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे इस बात को कि मैं आज तक देहरादून से मसूरी नहीं लेके गया बाइक। तो कितना लाइक मेरे पे कितना प्रेशर होगा घर वालों का, ठीक है, एक जिम्मेदारी है, एक अलग। माना मैंने इससे पहले भी बाइक चलाई हैं, 2 KTM चलाई हैं मैंने, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, मतलब लाइक मेरे को 5-6 साल से बाइक चला रहा हूँ, पर डर रहता है घर वालों को, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपकी अगर कोई है, ड्रीम बाइक है? नहीं वैसे बहुत है ऐसे तो लिस्ट हो जाएगी पूरी। नहीं, एक होता है ना एक बाइक, जैसे मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करूँ, मुझे BMW i8 हाइब्रिड लेनी है। हाँ नहीं मैंने बुक कराई हुई है, कौन सी? अभी है, अभी बताएंगे बस, पर है, ये है बर्थडे पे अच्छा, इस बार। कोई ड्रीम बाइक ऐसी नहीं है जो आप सोचो कि एक ये मैं है? ना देखो सही है, मैं बाइक्स में ज़रूर पड़ गया, चैनल मेरा बाइक्स पे ज़रूर है, पर मेरे को कार में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो सुपर ड्रीम कार कार क्या है आपकी? मेरे को ना ये लैम्बोर्गिनी वगैरह का अच्छा, हो, तो फिर एक तरफा हो, मतलब गाड़ी, ये चीज़ है मेरे लिए। ये क्यूट गर्ल का आपका मतलब क्या इतना? देखो क्यूट गर्ल, देखो एक ऐसा होता है और आपको रिएक्शन। कैसे पता कि जो रोड पे चल रही है वो सारी मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं। मैंने बोला देखो ये ना एक ऐसे कुछ ऐसे, देखो क्यूट गर्ल में उन्हें क्यूट नहीं कह रहा हूँ, ये ना यूट्यूब वाली चीज़ है। देखो अगर मैंने वीडियो बनाई, एग्जैक्ट वीडियो बनाऊंगा, थंबनेल भी वही बनाऊंगा, और मैं उसमें बस ये लिख दूंगा गर्ल्स रिएक्शन या हाँ। फिर पब्लिक रिएक्शन, हाँ। तो यूट्यूब ना भाव नहीं देता इस चीज़ को, लोग भाव नहीं देते इस चीज़ को। आपको ना थोड़ा सा क्रिंजी उसमें जाना पड़ता है ना, जहाँ आपने क्यूट लिखा, हाँ। वीडियो की रीच बढ़ जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं अभी भी चैनल पे, मतलब मैं अभी भी वीडियो डालता हूँ, 1 लाख पकड़ी जाती है व्यूज़, कैसे ना कैसे करके। ये तो आप क्यूट मत लिखो, हॉट गर्ल में ज़्यादा रिएक्शन है। नहीं फिर वो ज़्यादा ही, फिर वो तो हवस सी बढ़ जाएगी ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बस ये ऐसा है, ऐसा कोई मैं लड़की को क्यूट नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर तो एक्टर्स ही होती हैं, को एक्टर्स ही होते हैं, उन्हें क्यूट कह के कहाँ जाके, है ना। तो फिर ये बस एक ये है, यूट्यूब पे रीच बढ़ाने के वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स है, क्यूट गर्ल रिएक्शन, कावासाकी Z900, ये सब डाल के रीच बढ़ जाती है। यही चीज़ें तुक्के भेड़ के यहाँ तक लाया मैं चैनल। तो आपकी यूट्यूब की रीच इतनी अच्छी है, मतलब व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है? ये इससे क्या ये कहाँ करेक्ट हुआ ये अरे व्यूज़ में एक आधा व्यूअर अच्छा मिल जाता एक है आधी ना। क्यूट गर्ल, सही में क्यूट गर्ल मिल गई हो। वो अपने आप को देख लेती है कि अरे मैंने रिएक्शन दिया था कि चौहान जी ये मैसेज भेज रही नहीं मैं देखो रिलेशनशिप में तो हूँ मैं, एंड अच्छा। मैं तब से हूँ जब से मेरा ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमारी बात है, अब हमें पता है, बट ये ऐसे साउंड किया ना कि यूट्यूब की वजह से मैं ना मॉडलिंग भी करी मैंने। हाँ। उससे पहले से हूँ मैं रिलेशन में। जब मैं वो भी मॉडल ही है? हाँ नहीं जब मैं जीरो था ना बिल्कुल जिम में ऐसे हाँ। तब से, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई मॉडलिंग में चला गया या तब कोई मिल गया, हाँ। या फिर मोटो व्लॉगिंग में सब्सक्राइबर्स बढ़ गए या सच्चा फेमस हो प्यार है गया। आपका। ठीक। ऐसी
करो ना कि जो मैं फैमिली उसमें शेयर कर पाऊँ। तो आपने तो खुद ही रिवील कर दिया। अरे सब फिक्स है गाइस। हम नहीं बोला था इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सब झूठ है। कोई नहीं गाइस। एक आपको UK07 के थ्रू भी शायद धमकियाँ वमकियाँ आई थी। उनके भाई के थ्रू। अच्छा, उसके भाई के थ्रू। हाँ, उन्होंने स्टोरी डाली थी। अच्छा, कि जो आजकल के लड़के हैं वो चल हाँ। रहे हैं। मेरे को और अगस्त्य को कहा, मेरे को ज्यादा कहा था क्योंकि हाँ। मेरे चैनल के थ्रू वीडियो आप ज्यादा जवान लग रहे थे इसलिए। हाँ, मैं ज्यादा उसमें लग रहा था इनको। तो उनके उन्होंने 3 स्टोरी डाली थी शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। आई नो डिलीट बहुत जल्दी होगी हाँ। क्योंकि दिमाग आ गया होगा, मतलब एकदम से कि डाल तो दिया गुस्से में। हाँ। फिर उन्होंने रियलाइज हुआ कि गलत है, तो इन्होंने जितने में डिलीट क्या करते। वीडियो थी? वीडियो, मेरी वीडियो क्या थी देखो, मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ देखो। हाँ जी। एंड ध्यान से सुनना सुनो। हुआ क्या था कि अभी उत्तराखंड में नए एसपी आए थे। अच्छा। आपके देहरादून में, तो उनको काफ़ी वो है, मतलब स्ट्रिक्ट है काफ़ी। चलो ठीक है, होना भी चाहिए रूल्स को, ठीक है भाई, वो कहते हैं सिटी में मत चलाओ, सब कुछ है। तो देखो क्यूट गर्ल रिएक्शन, मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी, ठीक है। एंड मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था कि भैया को एक्टर्स होते हैं, और मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ डिटेल्स, कैसे वीडियो बनाई जाती है, कैसे रीटेक होता है, सब कुछ होता है। ये सब हुआ था। एंड ठीक है चलो, ये हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे पहले पकड़ा था वहीं पे। उसके बाद क्या हुआ कि एक मोटिवेशन स्पीच देने के लिए अगस्त्य भाई को बुलाया गया, क्योंकि लाइक यूट्यूबर्स को ही देखो, पुलिस अगर डायरेक्टली राइडर्स तक नहीं जा पा रही है, पुलिस की ज़्यादा रीच नहीं है, अब पुलिस अखबारों में थोड़ी निकालेगी छोड़ी, तो अगस्त्य भाई को बुलाया गया था। एंड पुलिस का ये था कि लाइक हमें कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर ऐसा कोई मिल जाए जिसके थ्रू हम अपना लाइक मैसेज वो कर पाए। तो अगस्त्य भाई को बुलाया गया था। एंड उस समय उनकी दादी की डेथ हो गई थी। ओके। तो किसी रीज़न से वो तो जा नहीं पाए थे, यही, और उनके बहुत रीज़न से, देखो सही बताऊँ, उनके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी एंड इस रीज़न। तो वहाँ पे UK07 को लाइक मिल गया जाने का, ठीक है। अब 2 ही यूट्यूबर्स थे वहाँ पे देखो जो लाइक टॉप पे चल रहे हैं। अगस्त्य भाई चल रहे थे, UK07 तो खैर पहले से चल रहा है, बट ऐसी सिचुएशन थी। तो ये वहाँ पे चला गया। इसको बुलाया ये गया था कि भाई आप नॉलेज दो मॉडिफाइड एग्जॉस्ट पे, ठीक है, आप ज़्यादा। तो इसके पास उस समय 4 या 5 बाइक्स थी, ठीक है। 5 में से मान के चलो आप 4 मॉडिफाइड थी, और बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक हम तो फिर भी एक बारी को डी कैट एग्जॉस्ट लगाते हैं, उसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लाइक बहुत लाउड होता है, जो चुभता है कानों में, वो वाला उसका फर्स्ट कॉपी वाला वो थी। उसके बाद क्या हुआ कि देखो चीज़ें सिर्फ थी आपकी एग्जॉस्ट तक, ठीक है। उन्हें बस ये चाहिए था भैया एग्जॉस्ट पे आके भाषण दो, औरों को पता लगे कि भाई क्या गलत है क्या नहीं है। तो ठीक है, इसने खुंदस निकाली। इसने क्या करा, इसने बेफालतू में क्यूट गर्ल रिएक्शन को खींचा। अच्छा, क्यूट UK07 ने ये रिएक्शन क्यूट, हाँ। तो इसने क्या उसको करा कि इसने वहाँ पे सर ब्लॉगर्स हैं देहरादून के 2, वो क्यूट गर्ल रिएक्शन बनाते हैं, और वही जो उसने लैंग्वेज यूज़ की, लड़कियों के पीछे जाके रेफ करना है। यार तेरे को नहीं पता ना कैसे वीडियो क्या बन रही है, तुम्हारी तरह थोड़ी है, मतलब चलो छोड़ो इस चीज़ को। तो अभी फिर ये करते हैं, और अगस्त्य भाई के लिए बोला कि चलो औरों को तो छोड़ो, वो तो स्कूल में जाके रेफ करते हैं। यार आप एक चीज़ बताओ, बच्चे बुला रहे हैं कि बच्चों को सुपर बाइक का, बड़ों को भी होता है, बच्चे बुला रहे हैं कि आप सुपर बाइक लेके आओ, आप ये लेके आओ, आप वो लेके आओ। उसके बाद वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसको इसने क्या कर दिया कि वो ना स्कूल में जाके रेफ कर रहा है, बच्चों के कान सेंसिटिव होते, मतलब समझ रहे हो, बेफालतू की वो चुल लेने वाली बात। अब एसपी सर भी इस पे ऐसे हो गए। तो जिस दिन उसने ये भाषण दिया, आप मानोगे नहीं, शाम को अगस्त्य भाई के घर पे पुलिस आ गई। मेरा तो केस पहले हो चुका था, मेरी तरफ से तो क्लियर थी चीज़ें, मेरे पे तो इन्होंने FIR कर दी थी कि भैया गलत काम है, ये 504 लगा दी, पुलिस को धोखा, पता नहीं क्या क्या लगा दी थी इन्होंने, बहुत धारा लगा दी थी मेरे ऊपर पुलिस वालों ने। हाँ, इनका बेफालतू की धाराएं थी उसमें। कुछ तो चलो, कुछ तो मैं मान सकता हूँ कि चलो ओवर स्पीडिंग वगैरह वाली चलती है, कुछ उसमें क्या महिला की इज्जत को हानि, पता नहीं क्या क्या थे उसमें, मैं आपको क्यूट गर्ल रिएक्शन डालता हूं। हाँ, तो उसमें ये सब था। तो चलो ये सब हो गया उसके बाद, और भाई आप मानोगे नहीं, शाम को पुलिस आ गई उनके घर पे, अगले दिन फिर पुलिस आ गई, मतलब 3-4 दिन पुलिस आ रही है। क्यों आ रही है, रीज़न नहीं दे रही है, चाहे अच्छी लग रही होगी, घर वाले हैं वही ना। चलो फिर अब घर वालों पे ना प्रेशर बन जाता है कि पता नहीं क्या कर दिया लड़के ने, घर पे बनता ही है प्रेशर। तो फिर इन्होंने बताया कि यार ऐसे हो रहा है, फिर हमें उसका वो वीडियो मिली, हम समझ गए कि इसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें शुरू हुई, फिर हर पुलिस वाला, मतलब फिर समझ रहे हो ना आप, बहुत ही गलत जा चुके थे हम उसमें ना। जहाँ अच्छा खासा जो चीज़ें चल रही थी, हाँ हमारी वीडियोस बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब मेरे व्लॉग्स चेक करना, इतने
बच्चे हैं, इतनी फैमिलीज हैं, हमें खुद बुलाते हैं, ठीक है, सब कुछ एक प्रॉपर माहौल लेके चल रहे हैं, पर अगर कोई आके कुछ गलत शब्द डाल देगा ना, वो सारा ख़राब हो जाएगा। आप रिएक्शन को अगर आप वो डाल दोगे ना छेड़ाछाड़ी, तो छेड़ाछाड़ी ही हो जाएगी। चाहे वो हमारे को एक्टर्स हैं, चाहे हमने रेफ करा नहीं करा, चाहे हमने बनी का वो पहन रखा है हेलमेट, या चाहे कुछ भी हमने कर रखा है, वो चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि कावासाकी शोरूम में मैं, अलबाब और अगस्त्य भाई थे, हम गए, हमें UK07 वहीं मिल गया उस दिन। तुक्के वाली बात थी, हम कोई पीछा करके नहीं गए थे। इन लोगों ने क्या करा, इस चीज़ को ऐसे कर दिया कि हमें मारने आए थे। अच्छा। UK07 ने इस चीज़ को ऐसे बोला पॉडकास्ट में, तो इसने क्या करा कि मेरे माँ बाप पे हमला करा, इसने पॉडकास्ट में बोला। हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गए, हम तो सर्विस के लिए गए थे। अब ये वहीं फंस गए, हमें थोड़ी पता इनकी बाइक की डिलीवरी है उस दिन, और वो भी अंकल की बाइक की डिलीवरी थी। अब हम चले गए वहाँ पर, तो हमें देख के भाग लिया। इसको दिख गए कि वही है, और तो परसों लंका लगा के आए, ये आ गए, और जिस हिसाब से अगस्त्य भाई रेस रूस दे के हम घुसे थे, ये भाग गया उधर से गाड़ी में, शायद मस्टैंग में था, पता नहीं थार में था, ये वहाँ से भाग गया। उसके बाद मेरे को तो इसने बोला कि वो तो बाहर खड़ा था, मैंने तो रोकते उसे, पर नहीं यार गलत हो जाती चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, गया। हम अंदर गए, अंकल आंटी वहीं पे मिल गए हमें, वो बाइक का सब कुछ करा रहे थे काम। तो अगस्त्य भाई ने बोला, मैंने मना करी थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों अलग से हो गया था कि कुछ ना कुछ होगा। अगस्त्य भाई ने बोला कि यार ये तो सही हो गया, उसके मुँह नहीं लगना पड़ा, जाके इनसे बात कर लेते हैं। मैंने ठीक है, मैंने कहा फिर देख लो। अरे नहीं यार चल तू। अब हमारे माइंड में क्या इमेज थी कि भाई ये लोग वैसे हैं जैसे व्लॉग में दिखते हैं, मतलब देख रहे हो कैसे दिखते हैं, आप व्लॉग खोलोगे ना ऐसे दिखेगा कि 10 रुपये देते जाओ, ऐसी वाली सिचुएशन है। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब ये बहुत मैं भरा पड़ा हूँ ना, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई, हम गए। उसके बाद हमने भाई अगस्त्य गए, जाके उसके पापा से बोला कि जी आपके बेटे, अब उनकी थोड़ी अगस्त्य भाई की लैंग्वेज भी ऐसी थी कि आपके बेटे की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। उन्होंने फुल स्टॉप लगाया नहीं था अपनी बात पे। हम क्या करें, मैं बताऊं तुझे, ये ले आ रहा हूँ, और हम ऐसे क्या हो गया ये, मैं तो ऐसे, तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें, मैं तो बाइक देखने आ रहा। फिर मैं बताता हूँ तुझे, तेरा चैनल बंद करा दूंगा मैं, तूने कैसे रोक लिया मुझे, ऐसे करके। उसके बाद नीचे गए वो कि चलो आंटी से बात कर लो। आंटी पे जब वो गए, आंटी तो और ज़्यादा भड़क गई, वो तो मतलब मारने ताड़ने को हो रही थी, और उल्टा हम डर गए, मतलब हम 3 जने थे, हम ऐसे हो गए कि मतलब देखो ना कि यार क्या हो गया, ये उल्टा ही पड़ गया। मैं बताती हूँ तुझे, तूने कैसे रोक लिया, मेरे बेटे से जाके बात कर, मेरे वो मतलब, और मैं देखती हूँ, ये करके बात हो गई ख़त्म। हम शौक हो गए, अब फंस गए। चलो उसके बाद हम तो शौक थे, हमने कहीं नहीं बोली, हमने ना लाइव में बोली, हमने कहीं नहीं बोली। फिर उसके बाद कि यार धनंजय ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। अगले दिन ही रियलाइज़ हुआ मैं, एक दिन तो हम शौक में थे क्योंकि हमने तो ब्लॉग्स देख रखे थे, हमें तो लगता हो। फिर उन्होंने कहा यार धनंजय मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगा, तो मेरे से चिढ़ के तो स्ट्राइक मार देगा, तो अपने उस पर डाल, एंड पहली तो वार्निंग ही आती है, डिलीट कर दियो। मैं ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड करा, हमने बस कुछ नहीं करा, मैं सच बताता हूँ, मैंने अभी एडिट कर दी थी, रियल ब्लॉग किसी को नहीं दिखा, मैंने बहुत जल्दी एडिट कर दी थी, लाइक काट दी थी। तो हमने सिर्फ वो दिखाया जो हमारे साथ हुआ, कि हम आंटी के पास गए, आंटी ने हमें पलट के ऐसे करा, ये करा, और अलबाब हमारे साथ में था एक, वहीं का लड़का है, और उसने एक्टिंग करके दिखा दी। अब जैसे उन्होंने एक्टिंग करी है वो है ही फनी। अब ये हो गई, अब ये डाली, अब इस पे रिएक्शन आया कलम का, तो जो उसका भाई है, छोटा भाई है, उसने जैसे ही ये हमने डाली, आप मानोगे 5 या 6 घंटे में, 5 या 6 घंटे भी नहीं, शायद कम ही हुए होंगे, उसने एकदम स्टोरी डाल दी कि ये आजकल के लड़के ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, और स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लगा देना इसमें। और गालियाँ वगैरह भर रखी थी कि मैं इनकी ये कर दूंगा, इन्हें मैंने एक तरफा कर दूंगा, मैं वो जो उसकी जो, हाँ उसका जो भाई है कलम, वो लिख रहा है ये, और उसकी भाषा में होता होगा कोई ये जो उसकी, मैं ब्लेड से काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और कौन सी वाली, छोटी ब्लेड या बड़ी? पता नहीं, वो वो वाली ब्लेड से काट दूंगा, और मैं ये सब कर दूंगा। तो हम तो ऐसे थे, मैंने क्या है ये, और मेरे को नहीं दिखी वो स्टोरी, और मेरे को सब्सक्राइबरों ने भेजी काफ़ी मेरे की, भैया उसने ऐसे डाल रखी है और ऐसे से हो रखा है। मैंने कहा यार, फिर मैं शांत हो गया उस चीज़ पे, मैंने कहा देखते हैं। फिर मैंने कहा चलो रिप्लाई करते हैं। फिर मैंने इस चीज़ पे रिप्लाई करा कि मैंने कहा भाई फिर अब
भाई तू क्या लैंग्वेज है, ब्लेड से काट देगा, फिर मैंने कुल्हाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसे करके चीज़ें मैंने व्लॉग डाला। फिर ऐसे व्लॉग उसने फिर क्या करा, उसने डायरेक्टली कभी हमारा नाम नहीं लिया, क्योंकि वो ये उसको पता है कि कंट्रोवर्सी अगर इन पे पड़ी तो इनके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग सही है, ये वाली सिचुएशन थी। उसने नाम नहीं लिया, वो खुंदस निकालता रहा व्लॉग में, निकालता रहा। उसके बाद जैसे आप अभी बात कर रहे थे उनकी सिस्टर वाली, ठीक है, तो उसके बाद अभी एक फिर से सीन हुआ, अभी शांत हो गई थी चीज़ें, ठीक है भाई हम डालते रहते हैं, ठीक है, अब खत्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रिएक्शन बनाने निकला था, एंड ऐसे देखो उसमें चीज़ आपको भी पता है, आपने देखी क्लिप, ऐसा कोई गलत नहीं था, वो नॉर्मली आई मेरे पास। अब भाई उनको मेरा चैनल सही लग रहा है, उन्होंने आके बोल दिया कि भाई बिग फैन, तो बस बात खत्म, बोल दिया। अब उन्होंने वीडियो में अब मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पता था उनकी बहन है वो दीक्षा थापा करके, मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने क्या करा, मैंने बस नॉर्मली व्लॉग डाल दिया, व्लॉग अपलोड हुआ, मैं जैसे ही सो के उठा, मैंने देखा पूरे में कमेंट भरे हुए हैं कि ये तो उसकी बहन है, उसकी बहन है, उसकी बहन है। मैंने कहा क्या हुआ है, फिर मैंने सर्च करके देखा, मैं उसकी लाइक प्रोफाइल बिल्कुल नहीं देखता, कौन बहन कौन, वो देखो उसका वैसे भी रिश्ते बदलते रहते हैं, व्यूज के लिए तो हर कोई क्यूट गर्ल है ना। ये ज़्यादा गहरी बात कह दी, ये मेरे अंदर से चली गई ओके, ना ये कटेगी भाई यार, ये तो गलत है। उनकी फिर मैंने सही बता रहा हूँ, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन मैंने ना UK07 को तब तक देखा जब तक उसने Z900 ली। जैसे वो 10R लेने गया, जब उसने रैप कराया, उसके बाद से उसकी ना मेजोरिटी ऑडियंस हटी, फिर वो बच्चे वगैरह आके ठूसे, वो बड़ा ग्रोथ अलग हुई, पर उसकी जो मेन ऑडियंस होती है ना वो वहीं हट गई थी। मैंने देखा, मैंने जाके लाइक उसकी पहले तो लाइक उसका जो ऑफिशियल वो अकाउंट था उस पर चेक करा, इनकी साथ में रील्स थी, पोस्ट वगैरह थी, तो मेरे को लगा ये तो गलत सीन हो गया, मुझे लगा इस चीज़ का। फिर मैंने इंस्टाग्राम चेक करा कि लाइक उन्होंने फॉलो भी कर रखा था, एंड ऑफिशियल आईडी भी थी, मैंने फॉलो बैक किया, सही है। उसके बाद मैंने मैसेज खुद किया, तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं था आप थे, और ऐसे ऐसे करके नॉर्मली लाइक एक हाई हेलो वाला टाइप्स, और ऐसे लिख दिया कि भाई मेरे को नहीं पता था वो वीडियो में आप थे, और ऐसे ऐसे करके। और फिर मैंने एक चीज़ देखा कि उन्होंने मेरे व्लॉग के नीचे भी कमेंट करा हुआ अपने मेन आईडी से कि अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड दोबारा मिलूंगी, ऐसे करके। एक नॉर्मल था, देखो यार एक चीज, आप गलत तो आप किसी भी चीज़ में निकाल लो, पर एक नॉर्मल था कि ठीक है भाई आपको कोई एज अ यूट्यूबर सही है, उसका चैनल सही लगता है, उसके रिएक्शन सही लगते हैं, या आपको पता है कि वो इसी रोड पे रहता है, हो गई ये बात। अब मुझे भी नॉर्मल लगा, एक मैंने भी बताया अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, उसको भी नॉर्मल लगा, ऐसा कोई गलत नहीं था इस चीज़ में। अब देखो यूट्यूब की चीज़ें ना यूट्यूब पे होती है, अब अगर यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो यूट्यूब तक है, ना कि मेरे को कोई अकेला फंस जाएगा मैं उसको मारने चले जाऊंगा, जैसे ये UK07 बोलता फिर रहा है कि मेरे माँ बाप को हमला करा, ये करा। लेकिन मैंने एक चीज़ लाइव में भी बोली थी अपने, तब भी उस पर काफ़ी बात उठी थी कि मैं और मास्ट राइडर को एक है मेरे दोस्त, वहाँ पे खड़े हुए थे, एंड वो आगे से कलम जा रहा था, एंड वो उस समय अकेला था, एंड मेरे को अगर वो खुंदस निकालनी हो ना कि तूने मेरे को ब्लेड से बोला था या फिर तूने ये बोला था, तो मैं उस समय से रोक के पूछ सकता था कि भाई क्या है ना। उस समय मुझे उसने कहा धनंजय वो जा रहा पकड़, अरे छोड़ना यार, यूट्यूब की चीज़ें ना यूट्यूब तक ठीक है। हाँ, जैसे रैपर्स अपने ठीक में ये डिस करते हैं तो सिर्फ वीडियो तक की करते हैं। अब ये कौन है वो एमी में बंटा है, उसने भी अभी लेटेस्ट ही बादशाह को भी डिस किया था। नहीं तो यही चीज़ है ना, आपने यूट्यूब की चीज़ें यूट्यूब तक रखो, आप पर्सनल मत जाओ, आपकी घर अब भाई एक ही शहर में कहीं ना कहीं टकराएंगे, अब ऐसे थोड़ी गोले चलने लग जाएंगे। अब हो गई, उसके बाद सारा सीन हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने बात करी उनसे, अच्छा लगा नॉर्मली बात करके, उनका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था कि भाई ठीक है ये था और अच्छा है, करते रहो, मुझे तो पता था तुम उस व्लॉग में दोबारा कभी मिलते हैं और ऐसी व्लॉग शूट करेंगे, सब कुछ नॉर्मल चैट, ठीक है। तो फिर जब मेरे को इतना सही लगा तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, वही खासकर वो क्लिप की डाल रहा था, और मैं उस गलत वे में नहीं, मैं नॉर्मली व्लॉग में डाल रहा था कि न्यू वीडियो और नीचे लिंक, तो मैंने उनको टैग कर दिया, मैंने बस नॉर्मली टैग करा, उन्होंने रिपोस्ट कर दिया। मेरे को रिपोस्ट की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वही वो लोग भी फॉलो करते हैं, तो मुझे था ये डर, पर उनको नहीं था इस चीज़ का। तो उन्होंने जैसे ही उसको रिपोस्ट करा, मैंने एकदम से बोला उनको, ये चीज़ चैट में भी है, मैंने कहा इस पर कुछ पंगे नहीं होंगे, अरे नहीं ऐसे करके उन्होंने बोला, एंड मैंने कहा फिर ठीक है, मैंने भी ज़्यादा बोला नहीं, मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे नॉर्मलाइज़ कर दिया, मैंने कहा यार यूट्यूब की तो चीज़ है, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट बाद UK07 ने, अनुराग ढोभाल ने, कलम ने, और जितने भी ये थे वेरीफाइड अकाउंट इनके, तीनों चारों ने उनको अनफॉलो कर दिया। यार अनफॉलो करना इतनी वो बात नहीं है छोटी, मतलब अनफॉलो कर दिया, और अपने मेन आईडी से लाइक जिसमें सब्सक्राइबर 24 घंटे देखते रहते हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, अनफॉलो ही कर दिया। किस बात पे?
ये खुद ही चीज़ें ऐसी बना रहे हैं दुश्मनी वाली। हम, मेरी तरफ से कभी दुश्मनी नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा बस ये था कि आप मेरा कंटेंट बंद कराओगे, मैं आपको ही कंटेंट बना दूंगा। फिर समझ रहे हो, मैं फिर उन्हीं पे वीडियो बनाने लगा था। मैंने 5-6 वीडियो बनाई क्योंकि मेरा कंटेंट बंद कराया भाई आपने बेफालतू में उसकी इमेज बिगाड़ के। तो ये चीज़ थी। अब मेरे को उस दिन मेरे को ऐसा लगा ना, सीरियसली मैं ऐसे हो गया ना मैं कि मैंने को उसकी गलती क्या है, समझ रहे हो। अगर उसने आगे बोल दिया कि भाई तुम्हारा व्लॉग्स देखे हैं, तुम्हारा चैनल सही है, बस उसको अनफॉलो कर दिया। अभी तक फॉलो नहीं करा। तो आप जब वो वीडियो डाल रहे थे तब आपको लगा था कि वो कहीं क्यूट गर्ल्स आपको मिस करिए रिएक्शन देने के लिए? क्या नहीं यार, मेरे को सही बता रहा हूँ, मैंने इस इंटेंशन से कभी डाला नहीं था। मेरे को लोगों ने भी काफ़ी बोला कि धनंजय ने तो फिर से कंट्रोवर्सी छेड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, क्यूट गर्ल वाली चीज़ें। पर मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलत होता है ना कि लोग बंदियाँ चेंज करते हैं, ये बहनें चेंज करता है। ये कंटेंट पे इतना वो है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी जो इसका है ना, चलो खैर किसी की पर्सनल इस पर बोलना नहीं चाहिए, बट वक्त इस चीज़ का खुद जवाब देगा। ये बहुत इधर उधर वालों में से है। ये यूज़ करता है, भगाता है लोगों को। आपने इनके पहले वाला भी सीन सुना है, वो गोप्रो दिलाया था उसने, बेचारी ने सब कुछ करा था, उसके बाद भी ऐसा हुआ उसके साथ। ऐसी UK07 बाइक के साथ भी करता है, यूज़ करता है, रेंटेड है यार, क्या जा रहा है ना। वही रेंट वाला ही सिस्टम है उनका कि वो आपको थोड़े दिन की फेम देगा, आप रहो साथ में, लोग जब पकने लग जाएगी ऑडियंस आपको हटा देगा। तो ये सिचुएशन है। तो इससे बढ़िया तो क्या ही, बेकार ही है ऐसा। तो एक मैंने देखा था वो UK07 एक दुकान में भी जाके कुछ चीख वीक रहा था। वो अच्छा, वो हरिद्वार का केस था। हाँ, वहाँ पे स्कैम कर दिया पैसों का, इतनी महंगी, पता नहीं क्या स्कैम कर दिया पैसों का। वहाँ पे फ़ोन लिया उससे, आईफोन। हाँ। वो भी मैं काफ़ी उस पर भी, वहाँ सबसे पहले उठी थी इसके लिए हाँ। कि ये गलत करा, क्योंकि उस दुकान वाले ने सब कुछ, इसने पता है क्या करी, इसने कोशिश करी अपनी गलती, अपने पैसे का वो दिखाने का, उस पर वो झाड़ने का कि मैं तुम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अपना कंटेंट भी ले गया उससे, और फालतू में मतलब। अच्छा, मैं वो वीडियो देख रहा था, मुझे तो कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा, वो सिर्फ चीखे जा रहा। मैंने पता नहीं क्यों, कुछ नहीं, किसी को मुझे समझ नहीं आया किसी को नहीं पता ये चीज़। बस ये है कि भाई उस दुकान वाले के साथ धोखा करा उसने। जो मैंने दुकान वाले की बात सुनी ना, जो जैसे मेरे को उसने बताया कि जो जो बातें तय हुई थी कि अभी आप ये यूज़ कर लो, ये वो सब करके, उस हिसाब से इसने चीज़ें करी नहीं। तो ये किस्सा है कहाँ का? हरिद्वार का। हरिद्वार पास में पड़ता है देहरादून से, मुश्किल से 1 घंटा मैक्सिमम। तो बहुत बस ठीक है, चल रही है, किस्मत वाली बात है, चलता भी रहा। मुझे देखो, मैं सही बता रहा हूँ, इसने अपना चैनल ग्रो करा, जैसे भी बाइक्स वगैरह लाता है, रैप करता है, अजीब अजीब रैप करता है, जान पूछ के अटेंशन पाने के लिए, लोग हेट दें, जो भी जैसे भी यूज़ करता है, बढ़िया तरीका है। मुझे इसमें कोई, मैं हमेशा से सही बता रहा हूँ, अभी भी मैं इस चीज़ की तारीफ करूँगा कि भाई अगर तू व्यूज़ ले पा रहा है ना ऑडियंस से, अगर तू बाइक लेने वाला है और उस बाइक लेने से पहले तो उसी चीज़ पे 5 या 10 वीडियो बना के व्यूज़ ले रहा है, तो ये चीज़ बहुत सही है। पर दूसरों को तो मत उंगली करना। बस मेरे को ये है कि भाई हमें उंगली मत करो। अगर हमारे कंटेंट को छेड़ रहे हो या हमारे फालतू में ऐसे कर रहे हो तो फिर फाड़ देंगे बस ये बात। एक अगर कोई स्टार्ट करना चाहता हो ये मोटो व्लॉगिंग में, तो आप उसको कैसे रिकमेंड करोगे कि कैसे स्टार्ट करे, कैसे अपने पेरेंट्स को मनाए? और फिर उसके बाद मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक मेरा चैनल तो छुपा हुआ था। अच्छा, ठीक है ना। मैं मतलब मेरे को ये था कि नहीं बताना, एंड सही बताऊँ, मेरे को तो बहुत कोशिश थी एंड टाइम तक नहीं बताने की, बट जब सब्सक्राइबर्स घर आने लगे, मैं घर का रास्ता दिखाता था, तो घर आने लग गए, चीज़ें खुलने लगी, तो मैंने मजबूरी में बताया। एंड सही बताऊँ, मैं अभी तक भी ना बताता मैं इस चीज़ का। तो क्यूट गर्ल्स भी आई थी घर पे? क्यूट गर्ल्स नहीं आती, क्यूट गर्ल्स बस ब्लॉग तक रहती है क्यूट गर्ल्स के पीछे पड़ गए यार मतलब मैं, ये गलत बात है यार, चीटिंग है चेंज करने पड़ेंगे टाइटल। कहीं मम्मी भी कह रही है अरे ये तो क्यूट गर्ल तो नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं चिढ़ती कभी आप क्यूट गर्ल ऐसा लिखते हो? नहीं यार देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जा रहे हो, आपकी बाइक अच्छी है, आप चेंज करते हो, वो क्यूट है तो क्यूटेस्ट है ना। हाँ वो तो फिर अलग ही लेवल पे ना। अगर आप जा रहे हो, आपकी बाइक अच्छी है, आपकी बाइक की आवाज़ अच्छी है, अगर कोई देख रहा है, आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया, उसमें क्या गलत है बताओ? नहीं सही बात। एक बार को ये गलत हो सकता है, आप रेफ कर रहे हो, जो मैं पहले करता था कभी, वो चीज़ मैंने छोड़ दी क्योंकि फिर मेरे को पता लगा चीज़ गलत है। तो बस इसमें कोई नहीं, अगर मैं बनी वाला हेलमेट पहन के चल रहा हूँ, मुझे उस पर रिएक्शन मिल रहा है, तो ये चीज़ इसमें गलत तो नहीं हो ना कुछ, तो ये चीज़ है। नहीं, आपने कभी ये क्यों नहीं डाला क्यूट बॉयज रिएक्शन? वैसे मेरे को बोला काफ़ी उन्होंने कमेंट करा कि यार ये डालो, तो ये ना अभी ना थोड़ा नया चैनल है, हरकतें नहीं कर सकते, तो इसलिए भी, पर ये है करूँगा ज़रूर है। तो आप लड़कों, मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया। तो अगर यूट्यूब पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसको ग्रो कैसे किया जाए?
ये मोटो ब्लॉगिंग में? देखो यूट्यूब ना ऐसे चलता है, आप ना मतलब एक तरीके से ना अगर आप लोगों के देखो सपनों पे जियोगे ना, हाँ मतलब इसको गलत उसमें मत लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को सपने दिखाओगे ना तो उनको ज़्यादा फील कर पाएंगे, ज़्यादा आपसे जुड़ पाएंगे, ज़्यादा आपसे मतलब समझ रहे हो। देखो जैसे नहीं, अपनी वीडियोस में लोगों को सपने दिखाएं, हाँ मतलब देखिए जैसे एक प्रॉपर्टी Z900 डीलर करता है, है जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर करता है। हाँ एक ये भी है। देखो जैसे Z900 है, ठीक है, 10-11 लाख की आती है, पर देखो इतनी भी महंगी नहीं है, नई नहीं तो पुरानी, अभी जो बाइक चलाता है ना उसका हर एक बंदे का ये होता है कि नई नहीं ले सकता तो भयंकर पुरानी तो ले लूंगा 5-6 हाँ। लाख में, ये सिचुएशन है। हाँ। तो मैंने ये चीज़ देखी ना, और लोगों को बस ये देखना है कि जब मैं बाइक लेके निकलूंगा, जब मैं अपनी बाइक लूंगा, तो जब मैं चलूंगा तो कैसा रिएक्शन आएगा, समझ रहे हो। ये भी एक तरीके से वो ऐसी चीज़ होगी, आप उनको ऐसी चीज़ें दिखाओ हाँ। जो हो सकती हैं, या फिर ऐसे करके लाइक जैसे जैसे UK07 ने करा, बाइक्स ले रहा है, कलेक्शन बना रहा है, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, फ़ोन ले रहा है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें, फ्लैट ले रहा है, खुद के दम पे उठा रहा है। तो मतलब ये जो आदमी को ना वीडियो देख के ऐसे लगे कि देखिए इसने अपने माँ बाप के लिए क्या करा या इसने खुद के लिए क्या किया, तो थोड़ा सा उस चीज़ में ना लोगों का एक ढूंढना पड़ता है इंटरेस्ट ना। तो आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे ऐसी कोई बाइक वगैरह, मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बाइक देखो किसी भी हर रेंज में ना, हर उसमें 2 लाख में, 4 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में। कई बाइक्स ऐसी भी होंगी जिनको कोई देखना नहीं चाहता, और कई बाइक्स ऐसी भी होंगी जिनको बहुत देखना चाहते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा कि अपना यूट्यूब पर टैग वगैरह सर्च करें, उस हिसाब से बाइक लें, उस हिसाब से चीज़ें करें, एंड जो चीज़ ट्रेंडिंग है। अब जैसे मैंने उस पर करा था ड्रैग रेस पे, 2 ड्रैग बनाने के बाद मेरे को फील हो गया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे, क्यूट गर्ल बनाया 3 दिन में सब्सक्राइबर्स हो गए। तो थोड़ा सा ना देखो, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। अगर आप अपने वे में ले जाओ, नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं, फिर तो फिर कोई नहीं है। पर पुनीत सुपरस्टार तो अपने वे में हाँ चल यही रहा है। बात है ना। तो ना एक ना, और एक अपनी फेस वैल्यू बनानी शुरू कर दो। मैंने काफ़ी देखे, काफ़ी व्लॉगर्स हैं, हाँ। अभी भी देखे मैंने, हाँ। अपनी फेस वैल्यू कभी नहीं बनाते। आप ऑडियंस को ना, ऑडियंस से आप थोड़ा सा जुड़ना शुरू करो। जुड़ना कैसे, मतलब कि गाइस नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, या फिर मैं क्या हूँ, अपने बारे में बताओ, थोड़ा तो जुड़ना शुरू करो, कंटेंट से भी थोड़ा ज़्यादा जुड़ना शुरू करो। तो अब देखो पहले क्या होता था, जैसे मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलते थे, पहले मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी, तो पहले मेरे को सब्सक्राइबर्स मिल गए तो क्या हुआ, भैया भैया रुको, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, रुकवाएंगे, बाइक के साथ फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, मैं खड़ा हूँ साइड में, मैं उनकी फोटो खींच रहा हूँ। अब क्या सिचुएशन है, किसी को बाइक से इतना मतलब नहीं रहा, सही बता रहा हूँ मैं आपको सीधे। अब क्या है कि भैया हेलमेट उतारो ना, फोटो चाहिए ना, ये वाली सिचुएशन आ गई है। एंड लाइक मेरे हाईलाइट्स में भी है इंस्टाग्राम के, पता नहीं कितने लोग हैं जो सिर्फ बाइक को छोड़ के सिर्फ मेरे पे। तो ये जो ऑडियंस है ना, आपको ना बाइक से, ठीक है मैंने बाइक से शुरू करा, पर बाइक से ऑडियंस उठा के ना अपने ऊपर लानी है अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि बाइक एक टाइम पे व्यूज़ देना बंद कर देगी, नई भी ले लोगे वो भी कुछ दिन देगी। तो वहाँ से उठा के अपने ऊपर लाओ, फिर डेली ब्लॉग्स वगैरह बहुत 70 ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने जो क्लार्कसन कृष्णा वैली में स्टे किया, आपको इस स्टे कैसा लगा और फूड कैसा लगा? काफ़ी अच्छा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। एंड लाइक मैंने गूगल वगैरह पे रिव्यूज़ पहले ही देख लेते आते हुए, हाँ। और लाइक अच्छा, चेक करके आए हो? हाँ मैं चेक करके आया हूँ मैं मैं ये था कि यार चलो देख लेते हैं। जब आपने कल लोकेशन भेजी मैं देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं, तो लाइक काफ़ी अच्छा लगा, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड लाइक खाना तो बहुत ही अच्छा था, स्टे वगैरह पूरा लाइक प्रॉपर रूम एंड सब कुछ बहुत सही। थैंक यू।